हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरह का एक स्मोक फाउंटेन बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे दोस्तों इसको बनाने के लिए हमने एम सील का यूज़ किया है। आप यहाँ पे कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हैं या मोल्डेड क्ले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो एम सील होती है जिससे हम लोग घरों में लीकेज वगैरह जोड़ते हैं, पाइप वगैरह जोड़ते हैं, ये वही है। और इसमें इस तरह के 2 कंपाउंड निकलते हैं, इनको हमें मिक्स करना होता है। तो हमने यहाँ पे 10 रुपये वाला पैक लिया है। आप यहाँ पे जितना भी बड़ा अपना मॉडल बनाना चाहें उतना एम सील यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद में थोड़ा सा वेट करना है, लगभग 3 से 4 मिनट। फिर ये थोड़ा सा टाइट होने लगेगा। तो इसको हमें तभी इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। और सबसे पहले हम यहाँ पे शिवलिंग बनाने वाले हैं। तो शिवलिंग हम बनाकर एक साइड में रख देंगे तब तक। और ये काम दोस्तों आपको बहुत ही आराम से करना है, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि दोस्तों एम सील बहुत ही ज़्यादा हाथों में चिपकती है। तो इसके लिए आप दोस्तों यहाँ पे कोई भी पाउडर या तेल या हल्का सा पानी यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथों पे लगा लीजिए जिससे कि एम सील अपने आपके हाथों में ज़्यादा नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने शिवलिंग बना दिया है और अब इसके नीचे का आधार बनाएंगे। तो इस तरह से आपको कुछ बना लेना है आधार भी। फ्रेंड्स, ये सारा काम बहुत ही आपको हल्के हाथों से करना होगा। हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा पानी इसमें यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। और इसको इस तरह से हमें शेप देना है, ऊपर की ओर फैला देना है और एक साइड में इस तरह का एक फ्लो बना देना है जिसमें कि जो अभिषेक नीचे गिरता है वो आप इस तरह से बना देंगे। नीचे भी हम थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल देंगे जिससे कि जब भी शिवलिंग हम नीचे रखें तो ये गिरे ना। कुछ इस तरह से इसको हमें बना लेना है। और इस तरह से स्टैंड बनाने के बाद में जो ये हमने शिवलिंग बनाया था इसको इसमें बीचों बीच में चिपका देंगे। जिस तरह से शिवलिंग होता है वैसे ही हम बना देंगे इसको। और ये अभी आसानी से चिपक जाएंगी दोनों चीज़ें क्योंकि ये अभी एम सील गीला है। और अभी ये 10 से 15 मिनट के बाद सूख जाएगा। तो सूखने के बाद में आप इसे कलर कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे पेंट यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल ये वाला आप कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ चुकी है और ये पूरी तरह से सूख चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से सूख चुका है। और अब दोस्तों इसमें हम त्रिपुंड बनाएंगे। तो त्रिपुंड बनाने के लिए हमने यहाँ पे वाइट और रेड कलर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आपको त्रिपुंड भी बना लेना है दोस्तों। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और उसके बाद में दोस्तों फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक जो टेप होता है सेलो टेप, उसी का कार्डबोर्ड यूज़ किया है। आप यहाँ पे कार्डबोर्ड रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप सिंपली कार्डबोर्ड होता है उसका एक रोल बना लेंगे इस तरह से और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर हमें एक सुराख करना होता है जहाँ पे हम अपनी जो धूप बत्ती है ऊपर इंसेंस कोन उसको रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों बेस के लिए हमने यहाँ पे एक MDF का एक टुकड़ा ले लिया है। आप यहाँ पे कोई भी MDF या फिर जो कार्डबोर्ड है उसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसको किसी भी ग्लू से चिपका देंगे। तो हमने यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू का यूज़ किया है। और इसको चिपकाने के बाद में फ्रेंड्स इसका जो पीछे का हिस्सा है वो भी हम बंद कर देंगे कार्डबोर्ड से। ये काम आप दोस्तों पहले भी कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे बाद में किया है। और उसके बाद में इसको भी हम पूरा कलर कर देंगे क्योंकि ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको हमने कलर पूरा कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने कुछ जो आर्टिफिशियल ग्रास होती है, ये प्लास्टिक की ग्रास है, घास, वो हमने लगा दिया है जिसमें कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे हमारा मॉडल। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन चीज़ हमारी है धूप बत्ती। तो धूप बत्ती अब हम बनाएंगे जिससे कि जो स्मोक है वो पीछे से निकलता है। तो इसको बनाने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे 1 से 2 स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पे 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 1 ही यूज़ की है क्योंकि दोस्तों 1 से ही काम हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से आपको मसल लेना है और इसको अच्छे से मसलना है क्योंकि इसमें ज़रा से भी क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। अगर क्रैक होंगे तो आपकी जो धूप बत्ती है वो सही से काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसको एक आपको कोन की शेप में इस तरह से रखना है और इसमें नीचे से एक खोखला सा होल कर देना है। और होल करने के बाद में दोस्तों ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसमें नीचे एक सुराख हो चुका है। और अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस सिंपली इसको हमें जला देना है। ऊपर जलाने के बाद में आपने जो मॉडल बनाया है उसी के ऊपर रख देना है। और ऐसे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, यहाँ पे हमने एक एम सील का रिंग बनाया है
आप इसकी जगह पे कोई भी लोहे का भी वॉशर वगैरह यूज़ कर सकते हैं जिससे कि कार्डबोर्ड जले ना। तो यहाँ पे हमने एम सील का यूज़ किया है, एम सील भी नहीं जलता है। तो इस तरह से हम अपनी धूपबत्ती को रखेंगे इसी के ऊपर, सुराख के ऊपर, और आप बस थोड़ी ही देर के बाद देखेंगे कि इसमें से स्मोक आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी स्मोक आएगा तो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो स्मोक फाउंटेन है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। शिवलिंग के ऊपर अभिषेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है दूध से हो रहा है। तो आपको भी ऐसे ही बना लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप भी अपने घर पे इसे ईज़िली बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।